हेलो दोस्तों, बूस्ट स्टडी के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मशीन वन के बारे में। तो मशीन वन बात करने से पहले मशीन वन में बहुत कुछ चीज़ आता है, जैसे कि मशीन वन में आपका डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, थ्री फेस ट्रांसफार्मर, ऐसे बहुत और भी चीज़, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर भी है। तो ये अभी ये जो पार्ट है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग वीडियो आएगा। कभी बेसिक इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद उसका उसका एक बड़ा पार्ट आएगा, जैसे कि हर एक पार्ट को, डीसी मशीन का हर एक पार्ट को, जैसे कि ट्रांसफार्मर का हर एक पार्ट को अलग अलग से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आज जो चीज़ लेके आया हूँ वो है डीसी मशीन के बारे में, कि डीसी मशीन में क्या क्या पड़ता है। डीसी मशीन में पड़ता ही है, डीसी मशीन में दो चीज़ पड़ता है, वो है डीसी मोटर और एक है डीसी मशीन। तो जैसे कि ये जिस चीज़ आप देख रहे हैं कि सॉरी, जो चीज़ देख रहे हैं, ये जो एक ये डीसी मोटर है। तो ये डीसी मोटर कैसे वर्क करता है और डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो डीसी मोटर क्या है, तो डीसी मोटर क्या है उसके जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी डीसी मोटर, जैसे कि मुझे डीसी मोटर हो, डीसी जनरेटर हो, कोई भी घूमता है तो उसमें क्या होता है, एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन जनरेट के कारण क्या होता है, उसमें एक एनर्जी और एक हीट जनरेट होता है। जो एनर्जी है वही हीट पे उस बाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई अब देखे होंगे कि घर में जो भी फैन, सीलिंग फैन हो या डीसी जनरेटर हो, कोई भी हो, जब जो चलता है तो उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो वो जो हीट जनरेट होता है, तो वो हीट जनरेशन का कारण दो टाइप का हो सकता है। एक होता है जो लॉसेस है उसके कारण भी जनरेटर हीट जनरेट होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कॉयल में जो मोटर के अंदर जो मैग्नेट्स जो कॉइल्स लगा हुआ रहता है, तो वो कॉइल्स के अंदर जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो सप्लाई बहुत टाइम तक वो चलने के कारण वहाँ पर क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। तो हीट भी एक एनर्जी के मापे के काम करता है। तो अभी ये जो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्सेशन, ये क्या है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी जनरेट होता है तो वो जो क्रिएट होता है वो डिस्ट्रॉयड भी हो जाता है। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। तो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि हम सप्लाई दिए, तो पोटेंशियल एनर्जी जब उसमें सप्लाई देने के बाद उसमें क्या होता है कि मोटर घूमता है। तो मोटर जब घूमता है तब क्या आप क्या कर, अब कोई भी मोटर हो, अब मोटर कभी कोई ऑल टाइम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई स्टार्टर, फैक्ट्री में कोई स्टार्टर ऑन करता है तो मोटर चल पड़ता है, कि आप घर में कोई स्विच दबाते हैं तो फैन चालू हो जाता है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट लेता है और मैकेनिकल एनर्जी का आउटपुट करता है। तो यही बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी विद इन द डोमेन रिमेन फिक्स्ड। तो कहना होता है कि जो एनर्जी जनरेट होता है वो फिक्स्ड होता है। एन इलेक्ट्रिकल मोटर इन ए डिवाइस दैट यूज कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वही मैं बोला कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई लेता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी भी कन्वर्ट करता है। तो और जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आउटपुट करता है। तो अब जनरेटर देखे होंगे कई जगह में, रिसेप्शन पार्टी में, कई जगह में, फैक्ट्री में क्या होता है कि जनरेटर यूज़ करता है। तो उसमें देखे होंगे कई बहुत पुराना टाइप का एक जनरेटर आता था। उसमें क्या होता था कि एक सेपरेटली एक्साइट करना पड़ता था। मतलब जनरेटर दो टाइप का होता है, कि एक होता है सेल्फ एक्साइटेड और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइट करने के कारण क्या होता है, जनरेटर में क्या होता है कि जनरेटर में हम लोग क्या करते देखे होंगे आप लोग, डीजल भी भरता होगा। तो डीजल क्यों भरता है, आप लोगों को दिमाग में ये क्वेश्चन कभी कभार आता होगा कि जनरेटर में डीजल क्यों भरता है। जनरेटर क्या है, जनरेटर का मतलब यही होता है कि जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विथ डिवाइस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं जनरेटर। तो क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि ये मतलब क्या है कि जब भी हम लोग जब सप्लाई देते हैं, जैसे कि मोटर में, तो मोटर घूमता है। तो मोटर क्यों घूमता है, मोटर को सप्लाई दे दिया जाता है, उसमें क्या होता है, मोटर घूमता है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट करता है। बट क्या जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या होता है, जब कोई उसको एक्सेल से उसको जब घुमाया जाता है, कोई जनरेटर को घुमाया जाता है, तो उसमें क्या होता है,
एक चिंगारी पैदा होता है। जो चिंगारी पैदा होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर पिस्टन्स रहता है। जो पिस्टन्स का अंदर आप देखे होंगे क्या होता है कि वो एयर लेता है और डीजल लेता है। जो लेने के बाद क्या होता है, इंजन में क्या होता है, एक स्पार्किंग होता है और पिस्टन्स मूव करता है। तो पिस्टन्स मूव करने के कारण पिस्टन्स के साथ पैरेलली कनेक्टेड हुआ रहता है शिफ्ट शैफ्ट, जो जनरेटर का शैफ्ट बोलते हैं। तो शैफ्ट के साथ क्या कनेक्ट किया हुआ रहता है आपका ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर जो चीज़ है, ऑल्टरनेटर क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक ऑल्टरनेटर है और ये एक मोटर है। तो ऑल्टरनेटर और मोटर कभी भी एक चीज़ नहीं हो सकता होता है कि, लेकिन इसका प्रिंसिपल और ये दोनों का प्रिंसिपल कई कई जगह में एक ही है। तो ये जो ऑल्टरनेटर चीज़ है, तो ये ऑल्टरनेटर क्या करता है, जब इसमें एसी जब कोई सेपरेटली एक्साइट होने के बाद इसमें क्या होता है कि ये घूमता रहता है। तो ये इसका अंदर जो शैफ्ट लगा हुआ रहता है, ये क्या होता है, पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये घूमता रहता है। तो ये घूमने के कारण क्या होता है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। तो ये जो मोटर है और जो जनरेटर है, ये सब क्या करता है, ये ऑपरेट्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर। तो दे ऑपरेट्स यूजिंग द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो मोटर और जनरेटर कोई भी हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जितना रूल्स है उसके ऊपर ये बेस करके वर्क करता है। व्हिच शोज दैट द फोर्स इज अप्लाइड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रेजेंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट जब प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, तब वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स जनरेट होता है। तो यही हम बोले कि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो नाउ क्लासिफाइड व्हाट इज मोटर एंड व्हाट इज जनरेटर। तो अभी मोटर और जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले डीसी मोटर क्या है उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। तो डीसी मोटर क्या है, डीसी मोटर का एक जनरल इन्फॉर्मेशन आ देंगे कि डीसी मोटर क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में डीसी मोटर का एक पूरा ऑल पार्ट एंड डीसी मोटर का क्या क्या क्लासिफिकेशन है और डीसी मोटर क्या से वर्क करता है, पूरा एक डिटेल्स वीडियो में लाऊंगा। तो अभी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो है कि डीसी मोटर कैसे वर्क करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल। क्योंकि डीसी मोटर अभी आप नहीं जानेंगे तो ये बाद में जाके जब एसी मोटर आएगा मशीन 2 में, तब एसी मोटर भी इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनियस मोटर जब आएगा तब उसमें भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि डीसी मोटर नहीं जानेंगे तो एसी मोटर भी जान नहीं सकते, कि डीसी मोटर पहले जानना पड़ेगा आपको। तो डीसी मोटर क्या है, मेनली द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट्स एक्सपीरियंस इन ए फोर्स। तो क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ए बी सी डी, जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब देखे होंगे सीलिंग, घर में जो सीलिंग फैन रहता है तो उसमें क्या होता है कि एक कॉइल्स अंदर वाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो यही वो चीज़ है, ये हो चीज़ है कि ये जो उसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो वाइंडिंग्स किया हुआ रहता है, यही वो चीज़ है कि कोई जैसे कि ये हो गया एक जो वाइंडिंग्स है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर को जब अब कोई नॉर्थ पोल जैसे साउथ पोल, दो परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर है, तो ये दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में हम लोग परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा। तो ये फोर्स कैसे क्रिएट होगा उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। उसके पहले आप जान लीजिए कि डीसी मोटर में सप्लाई कैसे देते हैं। जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये प्लस पॉजिटिव सप्लाई B1 एंड नेगेटिव सप्लाई B2 इसमें जाके लगा है। तो ये जाकर जो जहाँ पर लगा है इसको हम बोलेंगे ब्रशेस। जैसे कि ये चीज़ और ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये ब्रशेस है। तो ये ब्रशेस क्या होता है, ये जो है चीज़ जो है ये कार्बन से बना हुआ रहता है ब्रश। तो ये ब्रश में हम लोग सप्लाई देते हैं। और जो ये जो ब्रश है ये राउंड टाइप का एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। तो ये जो कम्यूटेटर रहता है, ये कम्यूटेटर क्या होता है कि ये जो ब्रश है ये ब्रश से सप्लाई लेता है, और ब्रश से सप्लाई लेने के बाद ये जो इसके अंदर जो कॉयल लगा हुआ रहता है, ये कॉयल में ये सप्लाई प्रोवाइड करता है। जब इसमें सप्लाई प्रोवाइड करता है, जो कॉयल एनर्जाइज्ड होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर टोटली हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसको जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जब परपेंडिकुलर रखेंगे, तब क्या होगा, उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा। और वो फोर्स कैसे क्रिएट होगा इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि डीसी मोटर का वर्किंग, जैसे कि ये आप देखे थे। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आप देखे होंगे कहीं भी आप चुंबक को, मैग्नेट को जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो चुंबक को जब एक साथ ला रहे हैं सामने में, तो क्या हो रहा है, वो
दोनों को एक साथ एक ही जगह में एक ही पॉइंट में खींच रहा है। तो वो क्यों खींच रहा है? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ जब आता है तब उसमें अट्रैक्शन होता है। बट कभी कभार आप देखे होंगे कि नॉर्थ पोल, कोई कोई मैग्नेट में ऐसा होता है कि दो मैग्नेट साथों साथ एक ही सामने लाने से क्या होता है, उसका रिपल होता है, मतलब उसको डिस्ट्रैक्शन करता है, मतलब उसको छोड़ देता है, उसको एक फोर्स क्रिएट कर देता है कि दोनों एक साथ आता ही नहीं, जितना कोशिश करते हैं लेकिन वो सामने एक साथ आता नहीं है। नॉर्थ पोल ऐसे कि उसी टाइम में क्या आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है कि नॉर्थ पोल सामने 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 आ रहा है, तो या साउथ पोल सामने सामने आ रहा है, तो उसके कारण डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन कभी भी अगर आप ऐसा करेंगे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल सामने सामने आएगा तो वो अट्रैक्शन करेगा। तो ये समझने का कारण आपका यही है, क्योंकि जब इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के बाद क्या होता है, इसमें एक टाइप का एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब परपेंडिकुलर रखते हैं एज पर मैग्नेटिज्म रूल और एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो उसमें क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद क्या होता है, जब भी कोई भी, जैसे कि साउथ पोल, जब मान लीजिए कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने के टाइम क्या होता है कि जैसे साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, खींचता है। जब ये चीज़, जब ऐसा कंडीशन रोटेट होके पूरा चला जाएगा और ऐसा कंडीशन में आएगा, तब क्या होगा, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल एक साथ एक ही जगह में खींचेगा। तो खींचने से कारण क्या होगा, साउथ पोल के बराबर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब वो पूरा सामना सामनी आ जाएगा, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल के पूरा सामना सामनी पूरा सामने आ जाएगा, तब क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। डिस्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, उसको एक फोर्स क्रिएट होगा, और जो फोर्स क्रिएट होने के कारण क्या होगा, ये जो कॉइल है ये थोड़ा घूम जाएगा। ऐसे करके ये पूरा रोटेशन कंटिन्यू होता रहता है। आप कोई भी मोटर खोले होंगे, देखे होंगे कि या फैन का मोटर खोले होंगे, देखे होंगे कुछ नंबर ऑफ वाइंडिंग रहता है, नंबर ऑफ वाइंडिंग स्लॉट्स रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर जहाँ यहाँ पर हम लोग एक वाइंडिंग दे के रखें, अगर एक वाइंडिंग दे के रखेंगे तो क्या होगा, बार बार ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्शन और रिपल का जो कंडीशन है ये होता जाएगा, और मिडिल पॉइंट ऑफ द कंडीशन में जाके, मतलब वो 90 डिग्री में जाके मोटर का जो वाइंडिंग्स है एक ही वाइंडिंग करके रखेंगे तो 90 डिग्री में जाके वो बंद हो जाएगा। तो क्यों होगा, तो एक ही कॉइल है इसलिए, तो उसके लिए नंबर ऑफ वाइंडिंग किया जाता है। और ये जो कंडीशंस है, और ये जो मैग्नेटिज्म है, और ये जो एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये जो रूल है, ये रूल को बार बार दोहरा जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग करके। तो अभी हम लोग बात करेंगे डीसी मशीन के बारे में। तो डीसी मोटर का प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ गया थोड़ा बहुत, लेकिन इसको ही अच्छे से जानने के लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो लाएंगे, और एक जो इसका जो पूरा डीसी मोटर का पूरा पार्ट है, डीसी मोटर कैसे घूमता है, डीसी मोटर का क्या क्या एग्जांपल्स है, डीसी मोटर का क्या क्या यूज़ है, डीसी मोटर का क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या टाइप का डीसी मोटर होता है, जैसे कि सीरीज हो गया, शांट हो गया, कंपाउंड हो गया, कंपैरेटिव क्यूमुलेटिव कंपाउंड हो गया, बहुत टाइप का मोटर डीसी मोटर होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी ये बात करते हैं कि डीसी मशीन के बारे में। तो डीसी मशीन कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स, नेमली डीसी मोटर एज अ डीसी जनरेटर। तो डीसी मशीन 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका डीसी मशीन 2 टाइप का होता है, एक डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। तो मोस्ट ऑफ द डीसी मशीन आर इक्विवेलेंट टू द एसी मशीन बिकॉज दे इंक्लूड एसी करंट एज वेल एज एसी वोल्टेज in them. The output of the DC machine is DC output because they converted AC voltage to the DC voltage. ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डीसी मशीन में क्या होता है कि एसी मशीन भी बोला जाता है उन लोगों को, क्योंकि उसमें एसी सप्लाई लगता है। तो एसी सप्लाई आपको समझ में देखिए, अब डीसी में मोटर है तो उसमें एसी सप्लाई कैसे लग सकता है, लेकिन क्या है कि डीसी मोटर में एसी सप्लाई भी लगता है। तो ये कैसे करता है कि डीसी, वो कॉइल जो है उसका डीसी है लेकिन सप्लाई दे रहा है हमें एसी, तो सर कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा? The output of the DC machine is DC output because they converted AC voltage to DC voltage. कम्यूटेटर जो रहता है, कम्यूटेटर क्या करता है, AC वोल्टेज DC वोल्टेज कर देता है। द कन्वर्सेशन ऑफ द मैकेनिज्म इज कॉल्ड नो एज कम्यूटेशन। तो इसको ही कम्यूटेशन बोलते हैं हम लोग। Thus machines are also named as commutation machine. क्यों कम्यूटेशन मशीन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि
जो मशीन एसी सप्लाई लेता है, एसी सप्लाई लेने के बाद वो क्या करता है ना, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई करता है एज पर हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। तो उसको एक कम्यूटेशन मशीन हम लोग बोलेंगे। जैसे कि डीसी मोटर हो गया एक कम्यूटेटर में, एक कम्यूटेशन मशीन। तो जैसे कि सीरीज मोटर भी हो गया एक कम्यूटेशन मशीन। क्यों? क्योंकि सीरीज मोटर में भी हम लोग इन रेलवे में जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है उसमें हम लोग एसी सप्लाई देते हैं। उसमें कम्यूटेटर जो रहता है उसको क्या करता है, डीसी कर लेता है एज पर हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। तो DC machine is a most frequent use for a motor. The main benefits of the machine includes torque regulation as well as easy speed. तो आप लोग जाने होंगे कि एक DC मोटर का एक टाइप का मोटर है वो सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर क्या होता है कि लो स्पीड हाई टॉर्क, ये जो लो स्पीड होता है और हाई टॉर्क जो होता है ये एक इजी स्पीड कंट्रोल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डीसी जो सीरीज मोटर होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं रेलवे में। तो रेलवे में इसको यूज़ करने का कारण यही है क्योंकि उस स्पीड बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, इसके कारण हम लोग यूज़ करते हैं। और बहुत स्पीड बहुत जल्दी भी उड़ जाता है। आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन में बहुत जल्दी ट्रेन बहुत मोशन पे आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सीरीज मोटर रहता है इसके लिए। तो अभी कई जगह में आप देखे होंगे कि कई जगह में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल कई जगह में जैसे कि देखे होंगे कि छोटा 3 चक्के का कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है तो उसमें भी सीरीज मोटर रहता है। द एप्लीकेशन ऑफ द डीसी मशीन इज लिमिटेड टू द ट्रेन, mills and mines. For example, underground subway cars as well as trolleys may utilize DC motor. In a part, automobiles were designed with DC dynamos for charging their batteries. तो कई जगह में ऑटोमोबाइल पार्ट में बैटरी को चार्ज देने में के लिए बैटरी जो होता है डीसी मोटर का मतलब ऑटोमोबाइल डिज़ाइन तो डीसी डायनामोस फॉर चार्जिंग देयर बैटरीज इसको यूज़ करता है उसमें। तो अब तो डीसी मशीन जो है कई जगह में बहुत सी जगह में यूज़ होता है कि ट्रेन में, माइल्स में, माइंस में, अंडरग्राउंड सबवे कार्स में, तो एज वेल ट्रॉली में, तो बहुत जगह में यूज़ होता है। तो डीसी मोटर का बहुत तरह का यूज़ होता है। तो डीसी मोटर मेनली जो चीज़ है डीसी मोटर जो हम लोगों का ट्रेन में, लोकोमोटिव पे, सब जगह में ज़्यादातर देखा जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो हम बात किया ये है डीसी मोटर कि डीसी मोटर का देखे होंगे कि डीसी मोटर कैसे वर्क करता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे मोटर जनरेटर एंड वर्किंग। मोटर जनरेटर कैसे, जैसे कि मोटर तो बात कर लिए तो अभी जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो अभी जनरेटर क्या है कि जनरेटर में क्या होता है कि जैसे कि ये जो चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये जो चीज़ है ये एक ऑल्टरनेटर का इमेज है। तो ऑल्टरनेटर आपको बोले ही था कि ऑल्टरनेटर क्या चीज़ है। जैसे कि ये हो गया, ये जो मैं बोला था आपको, ये हो गया एक ऑल्टरनेटर। तो इसका ही जो अंदर वाला में पार्ट है इसको हम बोलेंगे ये ऑल्टरनेटर का इनर व्यू है। तो ये जो इनर व्यू है तो इसके अंदर आप देख पाएंगे कि ये इसके अंदर भी वाइंडिंग्स किया गया है और इसके अंदर भी वाइंडिंग्स किया गया है। तो ये जो वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स को हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें आप देख रहे होंगे ये जो आपका इसमें 4 पोल दिया गया है। तो ये पोल्स में भी वाइंडिंग करके रखा है। तो ये क्या है? तो इसके जानने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि 2 टाइप का वाइंडिंग्स होता है। एक होता है फील्ड वाइंडिंग और एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग। तो अभी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत लंबे से बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं पोल। ये जो 4 टाइप में जो दिखा गया है इसको हम बोलेंगे पोल। और ये जो अंदर में जो चीज़ है पूरा पार्ट को हम बोलेंगे आर्मेचर। और इसके अंदर जो वाइंडिंग किया हुआ रहेगा उसको हम बोलेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। और इसके अंदर जो वाइंडिंग किया हुआ रहेगा उसको हम बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग। और ये जो चीज़ है, ये जो राउंड वाला जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटर। और ये जो 4, ये देखिए इसमें सप्लाई आके लगा है, देखिए इसमें सप्लाई आके लगा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या है? ब्रश। ब्रश क्यों बोलेंगे? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ आप लोग को पहले दिखाए थे ये है ब्रश। तो ये है ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे ब्रश। तो ब्रश में क्या होता है? डीसी मोटर में सप्लाई लगता है। जनरेटर ऑल्टरनेटर एक डीसी जनरेटर जो बोलते हैं क्योंकि डीसी सप्लाई उसमें जाता है। तो इसमें एसी सप्लाई गया, एसी सप्लाई जाने के बाद क्या होगा? ये जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर क्या किया? उसको एसी को डीसी कर दिया। डीसी करने के बाद इसमें को सप्लाई प्रोवाइड किया। तो ब्रश से इसमें क्या हुआ? एसी सप्लाई लगाने के बाद क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि
वो आउटपुट को डीसी कर दिया। तो ये जो है जो एक डीसी मशीन का एक प्रिंसिपल है, ये हो गया एक डीसी मोटर का इनर व्यू। डीसी मशीन का प्रिंसिपल आप लोगों को बहुत इजी है, जो सब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि। और डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर क्या है, डीसी मोटर जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पूरा एक आर्मेचर वाइंडिंग है, इसमें स्टेटर वाइंडिंग भी किया गया है। तो ये जो इसमें जो कूलिंग फैन दिया गया है, कम्यूटेटर दिया है, आर्मेचर वाइंडिंग किया हुआ है, आर्मेचर दिया हुआ है, एयर गैप दिया हुआ है। एयर गैप क्यों देते हैं, आप लोगों को पहले ही बोले थे कि जब मोटर घूमता है तब मोटर घूमने के कारण क्या होता है, उसमें बहुत ह्यूज हीट जनरेट होता है। कि एक होता है फ्रिक्शन के कारण और एक होता है आपका फ्रिक्शन मतलब जो घर्षण होता है, ट्रैक्शन जो होता है उसके कारण एक हीट जनरेट होता है। तो उसके कारण भी जो ये जो एयर गैप दिया जाता है, एयर गैप का कारण यही है कि ये जो पंखा घूमे, पंखा पूरा एकदम पूरा मोटर का बॉडी में, मोटर का वाइंडिंग्स के बॉडी में पूरी एकदम उसमें फैल सके, तो इसके लिए एयर गैप दिया जाता है। तो ये स्टेटर वाइंडिंग किया गया, देखिए बस स्टेटर वाइंडिंग किया गया है, इसको स्टेटर। तो स्टेटर रोटर क्या है, उसको भी वो भी एक छोटा पार्ट है। जैसे कि स्टेटर क्या है, जो स्टेशनरी पार्ट है उसको स्टेटर बोलता है, जो रोटेटिंग पार्ट है उसको रोटर बोलता है। तो ये हो गया फ्रेम, ये हो गया कार्बन ब्रश, जो है ब्रशेस जो दिया गया, जैसे कि ये हो गया ब्रश, तो ये जो ब्रश दिया गया है इसमें, ये कूलिंग फैन जो होता है, जो आपका पूरा बॉडी में जो कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।